वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने कल इलास्ट्रेशन 60 की थी। आज हम इलास्ट्रेशन 61 करते हैं। इसके अंदर एक क्या चीज़ एक्स्ट्रा है वो ध्यान से सुनना। अभी तक आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में एक तो गिवन होती थी बैलेंस शीट गिवन होती थी, ओल्ड बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर की। अब क्या है क्वेश्चन में, अगर आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट गिवन नहीं है देन फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर द ओल्ड बैलेंस शीट। अभी तक जितने भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन किए आपको ओल्ड बैलेंस शीट गिवन होती थी। न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, कितनी कैपिटल आ रहा है वो बैलेंस शीट के नीचे, और असेट कितने से इंक्रीज हुई, असेट कितने से डिक्रीज हुई, वो सारा बैलेंस शीट के नीचे गिवन होता था। ठीक है, लेकिन अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट नहीं है, ओल्ड बैलेंस शीट की आइटम गिवन है। देन फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर द ओल्ड बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो जब भी आपको अगर ओल्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़े दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट? मेमोरेंडम। तो देखना इस क्वेश्चन में आपको पता कैसे चलेगा कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। ध्यान से देखना एक बारी। देखना बच्चे इलास्ट्रेशन 61 की इसके अंदर क्या चीज़ है। मुरारी एंड वोहरा ऑफ चंडीगढ़ वर पार्टनर इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ ₹1,20,000 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। ये दोनों की कैपिटल है। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट यादव एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। यादव को पार्टनर बनाया है 1/4 शेयर के लिए। हिज पेमेंट 2 लाख एज हिज कैपिटल, वो कैपिटल की पेमेंट इतनी करेगा, एंड 90,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल, और अपने 1/4 शेयर के लिए गुडविल इतनी पे करेगा 90। अब देखो आपके पास जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल इस तरह से गिवन है। कह रहा है ऑन दैट डेट, इस डेट पर क्रेडिटर ऑफ मुरारी एंड वोहरा, किसके क्रेडिटर दिए हुए हैं? मुरारी और वोहरा के, मतलब ओल्ड पार्टनर के, और क्रेडिटर बैलेंस शीट में होते हैं। तो बैलेंस शीट मतलब जिस डेट पे एडमिशन हुआ है उस डेट की आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट बनाने के लिए आइटम गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है 60, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट भी बिजनेस की, बैंक ओवरड्राफ्ट कह रहा है 15,000 है। बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी साइड में लिखोगे। देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, असेट्स भी दिए हैं कैश को छोड़कर। कौन कौन सी असेट्स दी हुई हैं? इंक्लूडिंग स्टॉक 10, डेटर्स 40, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। तो ये सारी असेट्स दी हुई हैं ओल्ड बैलेंस शीट बनाने के लिए। इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक भी डेप्रिशिएटेड, स्टॉक कम हो गया है, ये बैलेंस शीट के नीचे वाली लाइन होती है। प्लांट एंड मशीनरी इतने से, बेड डेट्स इतना, लैंड एंड बिल्डिंग बड़ा है, ये सारी बात की बात है। करना क्या है हमें? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। लेकिन न्यू बैलेंस शीट, नई फर्म की बैलेंस शीट बनाने से पहले आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट होनी चाहिए। तो आपको ओल्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ ओल्ड पार्टनर, ये ओल्ड बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर की होती है, तो ओल्ड चीज़ें आएंगी। तो देखना एक बारी ध्यान से क्या है। तो देखना बच्चे, जो मैंने अभी एक इलास्ट्रेशन पढ़ी है, यहाँ पे 61 इलास्ट्रेशन पढ़ी है, इसके अंदर आपको सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट नहीं है। उसने कहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट, मतलब नई फर्म की बनानी है। न्यू बैलेंस शीट बनती है ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए। तो सबसे पहले आपको ओल्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, तो मैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रही हूँ, ध्यान से देखना। दिस इज द ओल्ड बैलेंस शीट, दैट मीन्स ओल्ड पार्टनर की मेमोरेंडम बैलेंस शीट एज एट। ठीक है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट एज एट।
और ये है एडमिशन से पहले वाली ओल्ड पार्टनर की, तो आप इस पे लिख सकते हो बिफोर एडमिशन, ठीक है, बिफोर एडमिशन। जो न्यू बैलेंस शीट बनती है वो आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के बाद सारी चीजें करने के बाद। तो जो जो चीजें गिवन है लाइन से भी बुक आगे खोल के बैठना। मुरारी और वोहरा की कैपिटल आपके पास 120 और 160 है। कैपिटल गिवन है मुरारी की और मोहरा की, मुरारी एंड मोहरा, वोहरा कितनी कितनी कैपिटल गिवन है बच्चे इसके अंदर 120 एंड 160, 120 एंड 160। उसके बाद बच्चे एडमिशन दिया है न्यू पार्टनर को। न्यू पार्टनर की कैपिटल इसमें नहीं आती, वो तो न्यू बैलेंस शीट में आती है। तो ये मैं भी ओल्ड बैलेंस शीट बना रही हूँ, तो ध्यान से सोच के करना है। न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल आया गुडविल, इसका ओल्ड बैलेंस शीट से कोई रिलेशन नहीं, वो चीज़ें तो बैलेंस शीट के नीचे की आइटम है। उसके बाद कह रहा है क्रेडिटर ऑफ मुरारी और वोहरा। मुरारी और वोहरा के क्रेडिटर्स गिवन है, तो हम क्रेडिटर्स लिख सकते हैं। क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स आपके पास गिवन है बच्चे 60,000। साथ में दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। सबको बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्लियर है कि बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो वो लिख दो, जो जो चीजें आइटम गिवन है वो चीज लिख दो। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज 15,000। उसके बाद लाइन लिखी हुई है बच्चे असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। आपको असेट्स भी गिवन है यहाँ की कैश को छोड़कर, ठीक है। तो कौन कौन सी असेट्स गिवन है वो लिखते जाओ। स्टॉक 10,000 और क्या गिवन है, डेटर्स 40,000, डेटर्स 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, ठीक है। बस ये चीज है। उसके बाद जो लाइंस गिवन है वो है स्टॉक इतने से बड़ा, मतलब वैल्यूएशन किया गया, और वैल्यूएशन वाली लाइनें तो बैलेंस शीट के नीचे होती हैं, ठीक है। आपको पता है जब पूरे सम में जितनी चीजें ओल्ड बैलेंस शीट को बनाने के लिए गिवन थी वो मैंने लिख ली, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं। आपको पता है बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल क्या करता है, मैच। एक बार टोटल करना 280, इस साइड का जो टोटल है मेरे पास 280 एंड 75, 355, और यहाँ का टोटल है 2 लाख 330, यहाँ का टोटल 355 है और यहाँ का टोटल है 330। $25 का यहाँ डिफरेंस आ रहा है, जबकि बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल क्या करता है, मैच। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको पता है यहाँ पे 355 है, 355, जबकि यहाँ का टोटल 330 है, तो 25 का डिफरेंस आ रहा है। अब आप कहोगे ये इसे क्या मानेंगे। अब ध्यान से सुनना, उसने लैंग्वेज यूज की थी ये जो असेट है कैश को छोड़कर है, तो ये जो 25 है आप इसको कैश का बैलेंस मानोगे, ये कैश का बैलेंस है बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है। मैच कर जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लाइन ना होती, अपार्ट फ्रॉम कैश लाइन ना होती, तो अब आप कहते कि तब क्या। इस टाइम तो मैम आपने कह दिया कि उसने ये बोली थी ये असेट्स गिवन है कैश को छोड़कर, तो बची हुई चीज कैश आ गई हमारे पास। लेकिन अगर ये लाइन ना लिखी होती तो एक चीज और, अगर ये लाइन ना लिखी होती अपार्ट फ्रॉम कैश, तो उसके बाद आपको पता है असेट के अलावा और क्या चीज पड़ी होती है, यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़े होते हैं। तो आप इसे मानते प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस मानते। लिख के रखना इस वाले क्वेश्चंस में कि अगर अपार्ट फ्रॉम कैश लाइन ना होती तो कैश को छोड़कर, तो हमने इसलिए बचे हुए को कैश माना। अगर ये लाइन ना होती तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस मान के चलते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। क्या मान के चलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। लेकिन इस टाइम कैश वाली लाइन है, इसलिए 25 ये जो गिवन है कैश का बैलेंस मान रहे हैं बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है बच्चे।
अब ये हमारी क्या बन गई है, ओल्ड बैलेंस शीट। अब उसने बनाने को कहा है, फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। अब ये चीज अभी तक गिवन होती थी क्वेश्चन में, अब ये आपको बनानी पड़ी। अब जैसे सम हम सॉल्व करते हैं सीक्वेंस में वो करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे बच्चे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करो। आपके पास रिवैल्यूएशन वाली जो लाइंस है उससे, स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 2000। डेप्रिशिएटेड दैट मीन्स कम। स्टॉक कितने से कम हो गया है, 2000 से कम हो गया है। स्टॉक की वैल्यू कम होना लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, ठीक है। तो लॉस से रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, तो आप अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखोगे। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या लिखोगे, टू स्टॉक 2000। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट देखना, एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हुई है, 20%। तो चेक करो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 80 का 20% 16,000। तो 16,000 से कम हुई है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होना लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो आप अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखोगे। लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन को डेबिट रखो। प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखो। दूसरी तरफ असेट और लायबिलिटीज का नाम आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू प्लांट एंड मशीनरी 1600। नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है 5000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। शुड बी रिटर्न, 5000 के बैड डेट्स हो गए हैं। रिटर्न ऑफ बैड डेट्स का मतलब इतने के डेटर बैड हो गए हैं, 5000 के डेटर बैड हो गए हैं, मतलब पैसा डूब गया है, मतलब डेटर डिक्रीज हो गए हैं। तो बताओ डेटर डिक्रीज होना मेरे लिए क्या होता है, लॉस। प्रोविजन नहीं बना रहे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है जिन डेटर के बैड होने के क्या हैं चांसेस, उनके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं। 5000 के डेटर बैड ही हो गए हैं, ठीक है। डेटर बैड होना मतलब डेटर डिक्रीज होना, तो ये भी मेरे लिए क्या है, लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि असेट तो मेरी क्या डिक्रीज हो रही है, डेटर ही डिक्रीज हो रही है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर डिक्रीज हो गए कितने के, 5000 लॉस। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड दैट मीन्स इंक्रीज। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ गई है, 25% से बढ़ गई है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, 2 लाख का 25% 50,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो गई है, 50,000 से इंक्रीज हो गई है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है, मुझे अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखना है। दूसरी तरफ असेट का नाम, जो भी असेट इंक्रीज हुई है। तो एंट्री क्या बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। बस रिवैल्यूएशन की पूरी लाइन हो गई। अब क्लोज करो। 50 में से ये कितना लेस करोगे आप, आपके पास था ये, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी बचे कितने से हुई थी, 16,000। 16 और 5 21, 21 और 2 23। तो आपके पास ये 27 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, क्योंकि इनकम साइड ज्यादा था। तो बताओ इस प्रॉफिट पे किसका राइट है, ओल्ड पार्टनर का। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम क्या है ओल्ड पार्टनर के, मुरारी एंड वोहरा। पूरा नाम लिखोगे मुरारी और वोहरा। आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो नहीं गिवन है, तो ध्यान से सुनना। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। आपको ध्यान होगा मैंने बताए थे थियोरेटिकल पोर्शन, रूल्स एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो व्हाट रूल्स विल बी एप्लीकेबल। फर्स्ट रूल, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो दैट मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो
1:1 मानोगे, 13,500, 13,500। सेकेंड नंबर पे क्या बनेगा बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मुरारी, वोहरा और नया पार्टनर का नाम क्या है, यादव। मुरारी, वोहरा एंड यादव। हाँ बच्चे, कैपिटल अकाउंट बनाने की मैंने एक सीक्वेंस बताई थी कि सबसे पहले कैपिटल, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस लिखो। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो बताना ओल्ड बैलेंस शीट से 120 एंड 160। सेकेंड नंबर पे अभी अभी आपने जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट निकाला है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। बताओ इसके डिस्ट्रीब्यूशन, एंट्री सोच के, ऐसे नहीं। बताओ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। कौन से अकाउंट का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मुरारीज कैपिटल टू वोहराज कैपिटल। तो मुरारी और वोहरा एंट्री में क्रेडिट हो रहे हैं, तो 13,500, 13,500 बाय रिवैल्यूएशन। उसके बाद मैंने आपको थर्ड नंबर पे कहा था बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में चेक करो, यहाँ पे कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, कोई रिजर्व फंड नहीं पड़ा हुआ। डेबिट साइड में चेक करो, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से नहीं पड़ा हुआ। होता तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते ओल्ड रेशियो में। कोई ओल्ड गुडविल पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो क्रेडिट और डेबिट में चेक कर, क्योंकि न्यू पार्टनर के आने से पहले जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़े होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो मैंने क्रेडिट में चेक किया, नहीं पड़ा। डेबिट में लॉस पड़े होते हैं, नहीं पड़े हुए। ओल्ड गुडविल भी नहीं पड़ी हुई, जो न्यू पार्टनर के आने से पहले राइट ऑफ करनी पड़ती है। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दो। न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले देखना होता है किसी ने कोई असेट और लायबिलिटी तो नहीं ली, मैंने पूरा सम पढ़ा, ऐसी कोई लाइन नहीं थी। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दे दो। बताओ न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है। न्यू पार्टनर कैपिटल 2 लाख लेकर आया है, गुडविल 90 लेकर आया है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, क्या गिवन है, कैश, ठीक है। तो हम एंट्री बच्चे किससे करेंगे, कैश से करेंगे, ठीक है। आप बच्चे एंट्री, एक मिनट, एक चीज और ध्यान से सुनो, आप एंट्री कैश से भी कर सकते हो और बैंक से भी कर सकते हो। ध्यान से सुनना, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का ही बैलेंस है, लेकिन नेगेटिव बैलेंस है। अगर हमारे अकाउंट में पैसे जमा होते हैं तो बैंक यहाँ आता है, अगर हमने एक्स्ट्रा निकाले होते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, तो वहां चला जाता है। बैंक बैलेंस बैंक का प्लस रिजल्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का माइनस रिजल्ट है, ठीक है। अब आप कहोगे बैंक यूज करें, आपकी मर्जी है, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश है, आप अपनी एंट्री कैश से भी कर सकते हो, बैंक से भी कर सकते हो। लेकिन अगर बैंक से करोगे तो प्लस माइनस यही करना पड़ेगा, बुक में उसने बैंक से किया है। आप कैश से भी कर सकते हो, ठीक है। कैश से करोगे तो कैश जितना आ रहा है इसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा, अगर एंट्री बैंक से करोगे तो इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बुक में बैंक से हुआ पड़ा, आप कैश से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इस किससे, कैश से करोगे, अगर एंट्री कैश से करोगे तो ये जो 2 लाख आए हैं, 90 कैश आया है, तो वो कैश को इंक्रीज करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है। बैंक से करोगे तो इसी में प्लस माइनस होगा। जैसे अगर बैंक से एंट्री करोगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का माइनस रिजल्ट होता है। अब बिजनेस में बैंक में 2 लाख आए हैं, 90,000 गुडविल आई है, तो उसके बाद आपका बैंक का बैलेंस प्लस में चला जाएगा, तो वो न्यू बैलेंस शीट में यहाँ पे आ जाएगा, असेट साइड में आ जाएगा, जैसा कि बुक में किया हुआ है, ठीक है। तो मैं भी आपको बैंक से करा देती हूँ, कैश से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, इसको बैंक का, क्योंकि ये कैश का बैलेंस है, ये बैंक का बैलेंस है, लेकिन माइनस बैलेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो बताओ फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू यादव्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि लाने की एंट्री, ठीक है। तो यादव के क्रेडिट में 2 लाख
बाय बैंक, एंट्री क्योंकि मैं बैंक से कर रही हूँ। उसके बाद आपको पता है जो गुडविल की अमाउंट आती है वो ओल्ड पार्टनर को दी जाती है। वो तीनों एंट्री जो लाने वाली होती है वो सोचो ध्यान से, ठीक है। फिर गुडविल की अमाउंट हम ओल्ड पार्टनर को देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अब मुझे बताओ कितनी गुडविल आई है, 90। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुरारीज कैपिटल टू वोहराज कैपिटल। तो मुरारी और वोहरा के क्रेडिट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी गुडविल आई है, 90। किस रेशियो में बढ़ती है गुडविल की अमाउंट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो मुझे बताना मुरारी और वोहरा की ओल्ड रेशियो है 1:1। न्यू पार्टनर यादव को एडमिशन दिया है 1/4 शेयर के लिए, और क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं है कि यादव को कितना शेयर मुरारी ने दिया, कितना वोहरा ने दिया। तो न्यू रेशियो कौन से मेथड से निकालोगे, अजम्पशन से। आपको ध्यान है जब मैंने कहा था न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड से निकालते हैं तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल आती है। आप बेशक से आप वर्किंग नोट में निकाल के देख लेना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आएगी। तो 45,000 इसको मिलेंगे, 45,000 इसको मिलेंगे। थर्ड एंट्री होती है बच्चे विड्रॉ की। क्वेश्चन में विड्रॉ के लिए नहीं कहा तो यहीं पे सम खत्म हो जाएगा बच्चा, ठीक है। उसके बाद इसका अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे बच्चे। ये मैंने आपको ये जो सीक्वेंस बताती हूँ ये पूरे चैप्टर का ओवरऑल है, सारी चीज़ों को कंसीडर करके कुछ भी नहीं रह जाता है इसमें, ठीक है। 1,78,500, 2,18,500 एंड 2 लाख। टू बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद बच्चे बनानी है न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। दिस इज द ओल्ड बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, दैट मीन्स आफ्टर एडमिशन। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018 आफ्टर एडमिशन। ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए बताओ स्टॉक कितने से कम हुआ था, 2, तो स्टॉक कितना रह जाएगा बच्चे, 8। उसके बाद डेटर्स 40 के थे, 5 के बेड डेट्स हो गए थे, बेड डेट्स 5, तो कितने रह गए, 35। जो बड़ा है बढ़ा के लिख दो, कम हुआ है कम करके लिख दो, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 80 की थी, 20% 16 से रिड्यूस हुई थी, कितनी रह गई, 64, 16 से कम हो गई थी। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की थी, 25% 50,000 से एप्रिशिएट हुई थी, तो 250। उसके बाद है बच्चे कैश। मैंने अपनी एंट्री बैंक से की है इसलिए मेरे कैश में कोई नहीं आया। अगर मैंने एंट्री कैश से की होती तो 2 लाख जो कैश आया था कैपिटल का और 90 गुडविल का वो इसमें ऐड करके लिख देती, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद है बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट, एक बार चेक कर लो। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे पास है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का प्लस रिजल्ट होता है। बैंक या कैश के बैलेंस के लिए सीधा पहुंचते हैं न्यू पार्टनर पे। न्यू पार्टनर कितना पैसा लेके आया था, तो 2 लाख और 90 आया था, तो 290 बैंक में आए थे, ठीक है। 290 बैंक में आए थे, तो बताओ मेरा रिजल्ट किस में चला गया, 275, और मेरा बैंक का बैलेंस प्लस में हो गया, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे आएगा बैंक का बैलेंस 275, क्योंकि जो बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस था 290 बैंक में आए, न्यू पार्टनर लेकर आया, तो जिसकी वजह से बैंक का बैलेंस पॉजिटिव चला गया मेरा, ठीक है। बैंक का बैलेंस 275। उसके बाद ये बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ नहीं आएगा क्योंकि जब हमने इसको किया तो ये प्लस में चला गया, ये बैंक का बैलेंस यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चे। ये देखो ये बैंक का बैलेंस मैंने कितना लिख दिया, 275 लिख दिया। वो आया कैसे, मैंने ऊपर कैलकुलेशन बता दी है, ठीक है।
कैश का बैलेंस एज इट इज, बैंक में 2 लाख आए, 90 आए, तो मेरा अकाउंट प्लस में चला गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बचे कैपिटल के क्या लिखते हैं, बैलेंस, और कैपिटल के कौन से बैलेंस, न्यू वाले, मुरारी, वोहरा और यादव। मुरारी, वोहरा और यादव तीनों की कैपिटल लिख देना न्यू। आपकी बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल क्या कर जाएगा, मैच। लेकिन एक बार बाहर के रिवैल्यूएशन में चेक कर लिया करो, कोई असेट कई बार ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं होती, डायरेक्ट बाहर बढ़ रही होती है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है बच्चे 62, इसको और ध्यान से समझना है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन